गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन आई, जिसमें हम लोग फिब्रस कोड देख चुके थे। अब हम वस्कुलर कोड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उस आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन फिब्रस कोड के बारे में। तो फिब्रस कोड जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे आई बॉल की। इसके वाइट पार्ट को स्क्लेरा कहते हैं, और स्क्लेरा जब है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है जब वो हमारे आंखों के ब्लू या ब्लैक पार्ट, जिसको आई बॉल कहते हैं, उसके सामने से क्रॉस करता है। तो जब ये स्क्लेरा आईबॉल के सामने से क्रॉस करता है तो ये स्क्लेरा बन जाता है कॉर्निया। हमारी आंखों का जो आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हम फिब्रस कोड कहते हैं, ये बहुत सारे कोलाजन फाइबर्स कंटेन करता है। कोलाजन फाइबर का मेन फंक्शन है कि ये आंखों को प्रॉपर शेप देने में मदद करता है और प्रॉपर स्ट्रेंथ देने में मदद करता है। हमारे मसल्स में भी कोलाजन फाइबर पाए जाते हैं, जिनकी इलास्टिसिटी में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये बेसिकली ये हमारे आँखों के मसल्स को रिलैक्स करने का काम करते हैं, प्रॉपर शेप मेंटेन करने का काम करते हैं। हमारे जो ब्लड कॉर्निया है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाया जाता है, मतलब हमारा जो कॉर्निया होता है वो एवास्कुलर होता है और उसे ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से उसे ऑक्सीजन डायरेक्टली मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा कॉर्निया जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के में होता है एनवायरनमेंट के, तो इसीलिए उसे ऑक्सीजन मिल जाता है और कॉर्निया जो है वो एवास्कुलर होता है। हमारे आईबॉल का जो सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है या जो सेकेंड कोट है उसे वस्कुलर कोट कहते हैं। ये मेजर पोर्शन होता है हमारी आईबॉल का और ये कोरोइड मेम्ब्रेन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। कोरोइड मेम्ब्रेन बेसिकली ब्लू कलर का पाया जाता है क्योंकि यहाँ पे मेलानिन की डिपोजिशन पाई जाती है। हमारी आँखों का कलर ये डिसाइड करता है, या मेलानिन हमारी आँखों का कलर डिसाइड करता है। अगर हमारी आँखों में मेलानिन का डिपोजिशन बहुत ज़्यादा है तो आँखें काली होंगी या ब्राउन होंगी। अगर मेलानिन का डिपोजिशन बहुत कम है तो आँखें हमारी ब्लू होंगी, और बिल्कुल मॉडरेट अमाउंट में मेलानिन है तो आँखें हमारी ग्रीन होंगी। कोरोइड जो है वो एक्सटेंड करके सिलियरी बॉडी बनाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिलियरी मसल्स जो है वो कोरोइड का ही एक्सटेंशन है। कोरोइड आगे पीछे की तरफ तो बहुत पतला होता है, लेकिन आगे जाके वो बहुत मोटा हो जाता है, और मोटा जब होता है या ब्रॉडर होता है, थिकर होता है, तो उसे हम सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये सिलियरी मसल्स हमारी आँखों को रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करते हैं। जब हम उजाले से किसी कम उजाले वाले कमरे में या कंपैरेटिवली अंधेरे कमरे में आते हैं तो हमें दिखाई देना बंद हो जाता है। इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि जब हम धूप में होते हैं तो हमारे सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, और जब हम कम रोशनी वाली एरिया में आते हैं तो वो रिलैक्स करते हैं, जिसके वजह से एडजस्टमेंट ऑफ लाइट नहीं हो पाती है और हमें हर ओर अंधेरा दिखता है। तो जो कोरोइड है उसका एक्सटेंशन जो है वो सिलियरी मसल्स है। सिलियरी बॉडी के आगे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम आइरिस कहते हैं, और आइरिस के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। जब लाइट हमारे प्यूपिल से रेटिना में आती है तब हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो अगर हम अपने आई बॉल का स्ट्रक्चर देखें तो हमारा आई बॉल कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये जो पार्ट है हमारे आई बॉल का, जो सबसे बाहरी पार्ट है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे हमने देखा कि इसे हम कहते हैं स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद कोरोइड का एक्सटेंशन है। कोरोइड पीछे के साइड बिल्कुल पतली होती है, और जैसे जैसे आगे चली जाती है वैसे वैसे वो थिकर होती जाती है। तो कोरोइड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली थिकर है। इस पोर्शन को हम कोरोइड मेम्ब्रेन कहते हैं। कोरोइड मेम्ब्रेन के आगे जो ये एक्सटेंशन है, जब ये बहुत ज़्यादा थिकर है,
उसके आगे दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फिर उभर के आती हैं। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को, ये हमारा सीलियरी मेम्ब्रेन है। सीलियरी मेम्ब्रेन के आगे दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर नज़र आएंगी जिसे कि हम आइरिस कहते हैं। और आइरिस के बीच में एक रोशनी जाने के लिए, हमारी आंखों से रोशनी आने के लिए, एंटर करने के लिए एक छोटा सा स्पेस होता है, छोटा सा होल होता है जिसे कि हम प्यूपिल कहते हैं। तो जब हम आँखों से, जब हमारी आँखों में कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं, हमारी जब फ़ोटो किसी बच्चे की खींची जाती है, किसी की भी खींची जाती है, तो हमें उसकी आँखों का कलर जो है वो रेड कलर का क्यों दिखाई देने लगता है? रेड कलर का इसलिए दिखाई देने लगता है क्योंकि जब लाइट फॉल करती है रेटिना पे, ये है रेटिना का एरिया, पीछे वाला पार्ट रेटिना होता है। जब लाइट रेटिना पे फॉल करती है तो रेटिना में ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। उन ब्लड वेसल के ब्लड के रेड कलर के रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा जो प्यूपिल का कलर है वो रेड अपीयर होके आता है और फोटो में, पिक्चर में हमारी आँखें लाल कलर की दिखती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने फिब्रस कोड का रिवीजन किया और वस्कुलर कोड को देखा। कल हम लोग रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।